क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत फास्ट बॉलर्स आए, कुछ ने रिकॉर्ड्स बनाए, कुछ ने ट्रॉफी जिताई, लेकिन एक बॉलर ऐसा भी था जिसके सामने बैटिंग करते वक्त बैट्समैन सिर्फ रन्स बनाने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि खुद को बचाने की भी सोचता था। सोचो अगर तुम क्रीज पर खड़े हो और तुम्हारी तरफ एक बॉल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, तो तुम उस बॉल पर शॉट खेलने की कोशिश करोगे या खुद को बचाने की कोशिश करोगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसा ही वेपन था, एक बॉलर जिसकी स्पीड ने सिर्फ विकेट्स नहीं ली, बल्कि उसने बैट्समैन के दिमाग में डर तक पैदा कर दिया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता क्या है कि जिस चीज ने उसे दुनिया का सबसे डेंजरस बॉलर बनाया, आखिर में वही चीज उसके करियर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ये कहानी है शॉन टेट की, द फास्टेस्ट नाइटमेयर। 20s का क्रिकेट आज के क्रिकेट से बहुत अलग था। उस टाइम बैट्समैन हेलमेट पहनकर भी फेयरलेस फील नहीं करते थे, क्योंकि उस एरा में फास्ट बॉलर सिर्फ विकेट लेने नहीं आते थे, वो इंटिमिडेशन क्रिएट करने आते थे। और ऑस्ट्रेलिया उस टाइम की दुनिया की सबसे डेंजरस टीम मानी जाती थी। उनके प्लेयर्स अग्रेसिव थे, माइंडसेट रूथलेस था और उनके फास्ट बॉलर्स ऑलमोस्ट मॉन्स्टर्स लगते थे। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा था जो थोड़ा अलग फील होता था, और वो नाम था शॉन टेट का। क्योंकि ब्रैडली फास्ट था, मैकग्राथ एक्यूरेट था, लेकिन शॉन टेट वो अनप्रेडिक्टेबल था। और क्रिकेट में अनप्रेडिक्टेबल स्पीड सबसे डेंजरस चीज होती है। इवन जब शॉन टेट रन अप लेता था तो उसका बॉडी मूवमेंट भी अजीब लगता था जैसे वो कंट्रोल में ही नहीं है। उसका एक्शन टेक्निकली परफेक्ट नहीं था, स्मूथ नहीं था, एलिगेंट नहीं था, वो रॉ था। ऐसा लगता था जैसे कोई बॉलर अपना पूरा गुस्सा अपनी उस बॉल में डाल रहा हो। और जब वो बॉल रिलीज होती थी तो भाई स्पीड मीटर एक्सप्लोड करता था। 155, 158, 161। टीवी के सामने बैठे फैंस एक्साइटमेंट में चिल्लाते थे, लेकिन क्रीज पर खड़े बैट्समैन के लिए वो नाइटमेयर होता था। क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उस स्पीड पर ह्यूमन ब्रेन को रिएक्शन करने का प्रॉपर टाइम तक नहीं मिलता। इसी वजह से शॉन टेट का नाम फियर के साथ कनेक्ट हो गया था। टीवी पर फास्ट बॉलिंग देखना एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन इमेजिन करो तुम बैटिंग करने आ रहे हो और पूरे स्टेडियम में बहुत शोर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स स्लेजिंग कर रहे हैं और सामने शॉन टेट खड़ा है। तो उस टाइम बैट्समैन के दिमाग में शॉट्स नहीं आते थे, वो खुद को बचाने की सोचता था। क्रिकेट फैंस को तो लगता है कि बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है, लेकिन रियलिटी में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल लगभग आधे सेकंड के अंदर बैट्समैन तक पहुंच जाती है। अब सोचो तुम्हारा ब्रेन इतने कम टाइम में कैसे डिसाइड करे बॉल कहां जा रही है, बाउंस होगा या नहीं, या शॉट खेलना है या नहीं, और बॉडी बचानी है या अटैक करना है। और इसीलिए फास्ट बॉलिंग क्रिकेट का मोस्ट साइकोलॉजिकल वेपन माना जाता है। और शॉन टेट का तो सबसे बड़ा वेपन था अनसर्टेनिटी, क्योंकि कई बॉलर्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन शॉन टेट नेक्स्ट बॉल यॉर्कर होगी या सर के पास बाउंसर, कोई नहीं जानता था। उसके बाउंसर भी स्पेशली टेरिफाइंग लगते थे। और जब बैट्समैन क्रीज पर अनकंफर्टेबल हो जाए तो बॉलर जो है वो ऑलरेडी हाफ बैटल जीत चुका होता है। और इसीलिए शॉन टेट सिर्फ विकेट्स के लिए डेंजरस नहीं था, वो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस तक डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन फिर हर डेंजरस चीज की एक प्राइस होती है, और शॉन टेट अपनी बॉडी से वो प्राइस पे कर रहा था। फैंस सिर्फ एक्साइटमेंट देखते थे, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल, फास्टेस्ट बॉल, लेकिन किसी को वो दर्द नहीं दिखता था जो उस स्पीड के पीछे होता था। इतनी फास्ट बॉलिंग करना नॉर्मल नहीं होता। हर बॉल में नीज पर प्रेशर पड़ता है, बैक पर स्ट्रेच, शोल्डर पर इंपैक्ट और एंकल्स पर बहुत लोड। और शॉन टेट का एक्शन तो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था। उसका पूरा बॉडी मोमेंटम वायलेंटली मूव करता था और वही एनर्जी स्पीड क्रिएट करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी इंजरीज उसकी बॉडी को ब्रेक करने लगी। इवन कई फैंस आज भी बोलते हैं कि अगर शॉन टेट इंजरीज फ्री रहता तो क्रिकेट की हिस्ट्री और भी स्कैरी होती, क्योंकि उसके अंदर बहुत रॉ टैलेंट था। लेकिन एक्सट्रीम पेस का एक बहुत डार्क साइड भी होता है। बॉडी उतना प्रेशर ज्यादा टाइम तक हैंडल नहीं कर पाती, और इसी वजह से बहुत सारे फास्ट बॉलर्स का करियर बहुत शॉर्ट हो जाता है। फैंस तो उन्हें मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं कि यार ये कितनी फास्ट बॉलिंग करता है, लेकिन फिर रियलिटी में वो अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। और शॉन टेट उस सैक्रिफाइस का परफेक्ट एग्जाम्पल था। आज क्रिकेट बहुत चेंज हो चुका है, मॉडर्न बैट्स, मॉडर्न ट्रेनिंग, एडवांस हेलमेट्स, डेटा एनालिसिस, लेकिन ओल्ड क्रिकेट फैंस को जब भी प्योर फास्ट बॉलिंग याद आती है, एक नाम ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है, और वो नाम है शॉन टेट का। क्योंकि कुछ प्लेयर्स स्टैट से याद रखे जाते हैं और कुछ प्लेयर्स फीलिंग बन जाते हैं, और शॉन टेट एक ऐसी ही फीलिंग था, फियर की फीलिंग, एनर्जी की फीलिंग। उसकी बॉलिंग देखकर लगता था कि क्रिकेट जो है वो बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, और शायद इसीलिए ओल्ड क्रिकेट फैंस उसे इतना याद करते हैं। क्योंकि आज भी जब भी कोई क्रिकेट फैंस जेन्युइनली फास्ट बॉलिंग की बात करता है, सो पीपल्स डोंट जस्ट रिमेंबर विकेट्स, दे रिमेंबर शॉन टेट वॉयलेंस। उसका वो ऑकवर्ड रनअप, उसका अग्रेसिव फेस और स्पीड मीटर का सडनली 160 टच करना, और बैट्समैन का अचानक अपने क्रीज से पीछे हट जाना, ये सारे मोमेंट्स सिर्फ हाइलाइट्स नहीं थे, ये क्रिकेट का रॉ इमोशन था। एंड मे बी इसीलिए शॉन टेट का करियर चाहे जितना भी शॉर्ट फील हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तो गाइज ये थी ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शॉन टेट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को
को सब्सक्राइब करना मत भूलना।